हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं और आज हम लोग क्या देखते हैं, कॉलिसिस्टाइटिस को पढ़ेंगे। कॉलिसिस्टाइटिस क्या होता है, क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, एक एक करके सारा कुछ हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। कॉलिसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इनटू द गॉल ब्लैडर। वो किससे होता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, स्टोन बन गया, या फिर कॉलीलिथियासिस से भी हो सकता है कॉलिसिस्टाइटिस, है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने कॉलीलिथियासिस पढ़ा है, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस बार हम क्या करेंगे कि इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, कॉलिसिस्टाइटिस क्या होता है, क्या डिफाइन करेंगे, इन्फ्लामेशन इनटू गॉल ब्लैडर is known as cholecystitis। ठीक है। उसके बाद तो ये इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाती है, किसकी वजह से, स्टोन की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो गया। फिर अब हम इसमें देखेंगे टाइप इसके कौन कौन से होते हैं, है ना। टाइप्स क्या हैं, यहाँ पे देखेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स तो इसमें पहला कौन सा होगा, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, है ना। उसके बाद क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस। एक्यूट का मतलब जो सडन हुआ, अभी हुआ हो, है ना, कुछ इंजरी हो गया, स्टोन फंस गया है। और जो लंबे समय का मतलब कि स्टोन फॉर्मेशन हो रहा हो, उसमें फॉर्म हो गया हो, आपको पता चल गया, आपने उसका कोई इलाज नहीं कराया, फिर उसमें क्या हो, उसकी वजह से हो गया, है ना। और इसके अलावा और क्या होता है, फिर दूसरा और क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉलिसिस्टाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉलिसिस्टाइटिस क्या, किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन, या फिर हम इसको कहेंगे गॉल स्टोन्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा कैसा रहेगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। वो किसकी वजह से, जो क्रॉनिक कोई इलनेस हो उसकी वजह से। ठीक है, उसको हम देखते हैं क्या रहेगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे हम लोग, वो देखते हैं इसमें। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव किसकी वजह से होगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बी, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव उसमें तो गॉल स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, गॉल स्टोन आके, गॉल ब्लैडर स्टोन आके फंस गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, कॉलिसिस्टाइटिस हो गया। इसमें क्या हो गया, मेजर इलनेस में लाइक बर्न हो गया, या फिर डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, मेजर इलनेस में कोई जल गया, या फिर उसे डायबिटीज मेलाइटस है, या फिर हम कह सकते हैं फिर सीवियर सेप्सिस। किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ और वो पूरा कहाँ, ब्लड में फैल गया, उसे हम लोग बोलते हैं सेप्सिस या फिर सेप्टिसीमिया, है ना। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो उसको कॉज कर सकते हैं। कॉजेटिव एजेंट में देखेंगे क्या है, इटियोलॉजी या फिर पॉजिटिव एजेंट। इटियोलॉजी में स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला,
साल्मोनेला और क्लेप्सिला और ई कोलाई। ठीक है, एटियोलॉजी में क्या होगा आपका, स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला, क्लेप्सिला और ई कोलाई। तो इसमें ये 4 बैक्टीरिया होते हैं और ये स्टोन बनाने का पूरा इनका चांस रहता है। फिर उसके बाद और क्या कहेंगे हम लोग, इन टाइफॉइड around second week cause टाइफॉइड कोलिसिस्टाइटिस। जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका बैक्टीरिया कहाँ के ग्रो करता है, किसमें, गॉल ब्लैडर में। इसीलिए टाइफाइड वाले मरीजों को क्या चाहिए कि 1 साल के बाद फॉलोअप कराएं, उसमें टाइफीमेलिसाइन पाया जाता है। ठीक है, तो 1 साल तक उसका फॉलोअप करते रहे, 1 साल बाद जांच करा के देखें तो वो पता चल पाता है कि नहीं है। ठीक है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन में कभी भी डाल नहीं कराया जाता है, एडवांस इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, टाइफी.IgG IgM को पता करना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं क्या इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें दूसरे हफ्ते टाइफाइड में दूसरे हफ्ते में क्या पाया जाता है आपका बैक्टीरिया, तो उसे हम टाइफाइड कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है। क्लिनिकल फीचर साइन एंड सिम्टम या फिर, तो इसमें क्लिनिकल फीचर बोलते हैं 4F। 4F का मतलब 40 फर्टाइल फैटी और इसमें क्या रहेगा, फीमेल। ठीक है, ये अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है जो 40 इयर्स की होंगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो फर्टाइल फीमेल होंगी। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज्यादा मोटी होंगी, और अधिकतर किस में पाया जाएगा, फीमेल्स में ये पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये इसका क्लिनिकल फीचर हो गया। 4F से हम इसको याद रखेंगे, 4F से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, उसके बाद और बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं हमें। चलो उधर हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे फीमेल लिख दो। ठीक है, यहाँ पे उधर। फिर दूसरा क्या रहेगा, कॉलिक पेन एंड मोर प्रोलॉन्ग, ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, कॉलिकी पेन होगा। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, देन फैट इंटॉलरेंस। उसके बाद क्या रहेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और क्या रहेगा, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये सारा कुछ रहेगा। तो इसमें 40 इयर्स की जो फीमेल होंगी उसमें होगा फर्टाइल मतलब जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, फैटी और फीमेल। फिर उसके बाद कोलिकी पेन होगा जो कि बैक में भी जाएगा और लंबे समय तक रहेगा। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी रहेगी। आप कुछ चिकना वैसा लेते हैं फैट वगैरह तो वो डाइजेशन में दिक्कत आएगी। पेट फुला फुला रहेगा, पेट भरा भरा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर हुए कोलिसिस्टाइटिस के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, इसमें
कॉलिसिस्टाइटिस रहेगा तो इसे फीवर भी आएगा। एक और लिख लीजिए, इसमें देख लीजिए, लो ग्रेड फीवर विद चिल्स, ठंड लग के, राइगर लग के उसे बुखार आएगा इसमें, ठीक है, इन्फ्लामेशन है तो ये सब होगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करा सकते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिससे हमें कंफर्म होगा इसमें स्टोन हो गया है या फिर कितने दिन, कितने बड़े, इसका साइज क्या है ना, वो देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में 2 पॉइंट, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, देन अल्ट्रा सोनोग्राफी, ब्लड जांच, ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट में सीबीसी और लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद सीटी स्कैन, ठीक है। इतने से हमको कंफर्म हो जाएगा कि उनको स्टोन है और कितने साइज का है, ये सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। उसके बाद अच्छा हाँ, क्लिनिकल फीचर में हम लोग 2 साइन थोड़ा पढ़ना भूल गए, स्किप हो गया है। 2 साइन होते हैं इसमें क्लिनिकल फीचर में, और हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर। एक का नाम है मर्फी साइन, और दूसरा बोआस साइन। मर्फी साइन क्या होता है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में वो लीवर हमारा रहता है, उसी के नीचे पित्ता रहता है, तो पेशेंट से हम लोग बोलेंगे कि क्या कहते हैं, आप अपने ब्रीथ को इनहेल करिए और उसको होल्ड कर लीजिए। तो हम लोग जो ये लास्ट रिब्स है हमारा, यहाँ पे पल्पेट करेंगे, जैसे ब्रीथ लेके वो होल्ड करेगा तो हमें यहाँ पे एक टेंडरनेस जैसा महसूस होगा या फिर पल्पिटेट होगा, दैट इज नोन है मर्फी साइन। ये मर्फी साइन उसमें पाया जाएगा। दूसरा बोआस साइन इसमें भी मिलता है। बोआस साइन में क्या होता है, ये 9 से 11 रिब के बीच पोस्टीरियरली हम लोग देखते हैं, तो उसमें पता चलता है बोआस साइन क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 साइन हमारे थे, इनको थोड़ा सा स्किप हो गया था, ये भी देख लीजिए आपको, है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन है, इतने इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसे जान लेंगे कि इसको पित्ते में पथरी हो रखी है या गॉल ब्लैडर में पथरी हो रखी है, स्टोन हो रखा है। फिर उसके बाद बारी आती है इलाज की, क्या क्या इलाज हम लोग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। ट्रीटमेंट या फिर इसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पेशेंट को पूरा वर्कअप करेंगे, अगर उसका खाना पीना नहीं ले रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और क्या कहते हैं फूड मैनेजमेंट करेंगे, एडमिशन लेंगे, एस्पिरेशन ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे राइस ट्यूब डालेंगे, और क्या कहते हैं पेन के लिए दवाएं देंगे, एंटीस्पास्मोडिक वगैरह, ये सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एडमिट करेंगे पेशेंट को, फिर उसको एंटीस्पास्मोडिक ड्रग जो कि उसे पेन में हेल्प करेगी, पेन रिलीव कराएगी, जैसे कि आता है क्या मॉर्फिन देंगे उसमें, ठीक है। तो एडमिट करेंगे, उसको एंटीस्पास्मोडिक देंगे, मॉर्फिन क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा, और एस्पायरेशन से बचाएंगे, एस्पायरेट करेंगे, उसका क्या एस्पायरेट
of HCl with राइस ट्यूब। उसका जो एसिड होगा उससे राइस ट्यूब की हेल्प से हम लोग उसको क्या कर लेंगे, एस्पायरेट कर लेंगे। और क्या, एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ठीक है। उसके बाद एनपीओ रखेंगे, एनपीओ मतलब नील पर ओरली, ठीक है। एनपीओ रखेंगे नील पर ओरली। उसे जब तक ये कंडीशन उसकी सबसाइड नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग इसमें कुछ नहीं देंगे, ठीक है। और एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन प्लस अमीकासिन, अमीकासिन। मॉर्फिन को 8 to 10 mg IM, ठीक है, इसको इंजेक्शन देंगे। तो ये था हमारा कॉलिसिस्टाइटिस क्या होता है वो हम लोगों ने देखा, इसकी क्या डेफिनेशन है, साइन और सिम्टम क्या है, सारा कुछ क्लिनिकल फीचर क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है और क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग इसमें करेंगे। अगर ये कॉलिसिस्टाइटिस से रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलिसिस्टाइटिस। आप लोग पढ़िए, इसको याद करिए, नोट्स बनाइए। और आपको नोट्स में थोड़ा सा भी दम लगता हो कि हाँ अच्छा नोट्स है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।